जय हिंद साथियों। लहू में भीगे हुए तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। केंद्र की बात तो आज पूरा भारत कर रहा है, लेकिन राजस्थान की बात करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आज हम उस देश में हैं जहां पर विद्यार्थियों को जो है पीटा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चलता है, लेकिन बहन बेटियों को भी पीटा जाता है। आखिर इसके पीछे का सच क्या है, चलो बात करते हैं। आज भारत विश्व गुरु है। रेप करने वाला तो बाहर है जेल से, और शिक्षा की बात करने वाला जेल के अंदर है। एक पेड़ मां के नाम लगाए जाते हैं और हजारों की संख्या में पेड़ काट दिए जाते हैं। ये कैसा न्याय है? चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं। पीएम को तो देख लिया, सीएम को भी देखो। अब हम राजस्थान में डबल इंजन की सरकार थी, युवाओं को आस थी कि 2018 और 23 के मध्य जब गहलोत सरकार थी तो हमने बहुत कोशिश की बोलने की, पर क्या करे हमारी नौकरी बीच में आ गई। और मैं थाने बता दूं, भी नौकरी को इस्तीफो अब भी पिछला साल दियो, और बी के बाद में मैं सबकी आवाज उठाबे लाग गयो। क्यों उठाबे लाग गयो? क्योंकि देखो थार सागे अन्याय हो रहा है तो वो मारे सागे भी अन्याय हो रहा है कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो कभी कामयाब ही नहीं हो पाए, तो फिर उसको पढ़ाना क्या फायदा? क्योंकि आप जानते नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें पेपर लीक का क्या मालूम। उनका बच्चा तो यूएसए में पढ़ता है, पीयूष गोयल का बच्चा यूएसए में पढ़ता है, शिवराज सिंह चौहान का बच्चा यूएसए में पढ़ता है, और राजनाथ सिंह का बेटा तो यूके में पढ़ता है। उन्हें क्या पता कि राजस्थान के अंदर या भारत में बच्चे कैसे पीड़ित हैं। कोई जान दे दे तो हम श्रद्धांजलि भी नहीं देंगे, पैसे देना तो बहुत दूर की बात है साहब। यहां पर तो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। चलो बात करते हैं राजस्थान की। ज्यादा बोलूंगा ना तो फिर मुझको भी उठा के ले जाएंगे, पर इनके लिए तो आपको तो बोलना पड़ेगा ना। क्या इनमें से कोई राय, कोई बात है वो गलत हो तो आप मुझे बता देना। क्योंकि मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने एक ही आंदोलन के दौरान मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से कहा था कि 21 सूत्री मांग हमारी मांग लो, तभी तो आप हमारे राजा होंगे और तभी हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन बात नहीं मानी गई तो उन्होंने नारा दिया था, ना हाकिम न हुकुम। अगर हमारी भी बात नहीं मानी जाती है तो राजस्थान में भी आंदोलन होगा, और यह भी छात्रों का आंदोलन होगा, और जो भी हमारे साथ में आए उनका सबका स्वागत रहेगा। 1 अगस्त को शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट जयपुर आपको पधारना है, अगर आप इनमें से कहीं पर भी पीड़ित हैं, वरना याद रखना दोबारा कोई आवाज उठाने के लिए खड़ा नहीं होगा। दुआ करो सलामत रहे हिम्मत मेरी, यह एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। यहां पर राजस्थान पुलिस भर्ती का सिलेबस 1997 से आज तक जारी नहीं हुआ। क्या हम मांग नहीं करें? पिछली बार भी हमने आवाज उठाई, पर वहां पर अधिकारी महोदय ने, जब हनुमान किसान जी बेरोजगार यूनियन संघ के नेता कहने गए, उनको जवाहर सिंह जी मैडम ने फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस भर्ती में नहीं, अगली बार कर देंगे, लेकिन आगे भी कोई मंशा नजर नहीं आती है। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में वेटिंग नियम लागू करो। जहां सरकार कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, भर्तियां पाइपलाइन में जरूर है आपकी, लेकिन यहां पर अगर वेटिंग नियम लागू हो जाता है जो आपके हाथ में है, तो 20,000 युवाओं को जो है फायदा मिलेगा, क्योंकि यहां से कई अन्य भर्तियों में चले गए। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में पद बढ़ाकर एग्जाम कराओ। साहब, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय क्यों? जब आप पीटीआई भर्ती को आगे कर सकते हो तो फिर इस भर्ती के अंदर पद बढ़ाकर इसका एग्जाम भी तो आगे करवा सकते हो। आप एक ही परीक्षा कराने वाले एक भर्ती में न्याय देते हो, दूसरी में अन्याय करते हो। क्या बच्चे चुप बैठ जाए? क्या इनके साथ अन्याय नहीं है? इन्होंने सपना संजोया था कि हम भी नौकरी लगेंगे, लेकिन क्या हुआ? अंत में कुछ नहीं। पेपर तो इसी समय होगा। जब आप इतने पेपर आगे पीछे कर देते हो और पेपर लीक कर देते हो, अरे छोड़ो यार, 150% नहीं बनते आपसे, उसमें गलत कर देते हो, फिर बच्चों से कोर्ट के अंदर आप रिट लगवाते हो। कैसी बात करते हो? फिर अगर मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे सर कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं बोले, 70 साल तक तो ऐसा हुआ, तब तो आप क्यों नहीं बोले? अरे जो 70 साल में हुआ उसी को बदलने के लिए तो दूसरे को लाए ना, और जब वो दूसरा उससे भी ज्यादा करे तो फिर भी नहीं बोले। अरे भैया, अगर हम बोलेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे और चुप रहेंगे तो देशभक्त कहलाएंगे। ये कैसा न्याय है साहब? रिश्वत का वीडियो सुवेदु अधिकारी का आता है और वही फिर पश्चिम बंगाल के सीएम बन जाते हैं। हेमंत बिस्वा जी बीप पर भाषण देते हैं और उसी का व्यापार शुरू कर देते हैं। सड़कें अच्छी बनाते हैं तो इथेनॉल का व्यापार शुरू हो जाता है। क्या हम नहीं बोले? आस्था के नाम पर एक बड़ा मंदिर बनता है, देश सनातन धर्म के नाम पर उस मंदिर में लोगों से पहले चंदा लिया जाता है, फिर उसी चंदे को चोरी कर लिया जाए, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? कब तक चुप रहेंगे? सीटी भर्ती में अंक भार जारी करो। अरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यूपी के अंदर, हरियाणा में और राजस्थान में सरकार किसकी, जरा बताना मुझे। सर कांग्रेस की सरकार तो नहीं है। तो फिर यूपी के अंदर जब सरकार भाजपा की है, वहां पर जब पीटी एग्जाम होता है उसमें अंक भार हैं, तो राजस्थान में आलोक राज जी को क्या जोर आता है? नहीं, हम अंक भार जारी नहीं करेंगे। पिछले पेपर के अनुसार देख लो। अरे पिछले पेपर में तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। कैसा जवाब देते हो आप? लेकिन नहीं,
ओ ज्यादा बोल दूंगा फौज साहब को गुस्सा आ जाएगा, 10वीं में भी सीईटी लागू कर देंगे। करो 10वीं में सीईटी, पर राजस्थान एक है तो एक सीईटी करो। एक ही विद्यार्थी को 3 पेपर क्यों देने पड़े? उसको बस पेपरों में उलझाए रखो, 2,500-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ते में उलझाए रखो। एसआई भर्ती में इंटरव्यू प्रणाली बंद करो। एसआई भर्ती के अंदर मोदी जी ने लखनऊ में कहा रैली में कि हम भारत में इसको बंद कर देंगे। फिर जब नई भर्ती आई इस बार तो इंटरव्यू लागू प्रणाली बंद क्यों नहीं की गई? मैं ये भी जानता हूं कि इस भर्ती में आप बंद नहीं कर पाओगे, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तब फिर बंद क्यों नहीं की गई? माय लॉर्ड, मुझे जवाब दीजिए, जनता जवाब मांगती है आपसे। बावला बना के रख रखा है यहां पर। मैं फिर भी कह रहा हूं, मोतियाबिंद का इलाज है, मोतीबिंद का इलाज नहीं है। यहां पर मोदी बिंद का बोल रहा हूं मैं, उनके साथियों का। सर आप ज्यादा बोलोगे, आपको उठा के ले जाएंगे, कूटेंगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या हो जाएगा? 23 साल का भगत सिंह जो है क्रांति ला सकता है, 16 साल का सचिन तेंदुलकर विश्व में खेल सकता है, 24 साल की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ सकती है, 30 साल के स्वामी विवेकानंद पूरे भारत के अंदर एक भाई और बहनों की नहीं, सिस्टर एंड ब्रदर्स शब्द के साथ पूरे विश्व को हिला सकते हैं। तो क्या एक व्यक्ति तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा का संचार नहीं कर सकता? शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता, परले और निर्माण दोनों उसके हाथ में होते हैं। आपको याद है, ये आपकी मांगे, मेरी मांग को नहीं। हम हाँ, न मैं कोई पेपर देने लग रही हूं। बजट घोषणा में बोली गई 25,000 भर्तियां, बजट कब आया था? तारीख तो याद नहीं है साहब, लेकिन अभी तक वर्गीकरण नहीं आया। कब आएगा? बोलना मत, नहीं तो राजद्रोही देशद्रोही मुकदमा भी लग सकता है। पीटीआई भर्ती 2022 की जांच पूरी की जाए। क्यों निलंबित है साहब? अब तो आपकी सरकार है। हम पिछली कांग्रेस सरकार में गलतियां हुई तो सुधारो ना उनको। और फिर कोई कहे कि आप चुप क्यों थे उस समय? तो थे तो बोल सकता हा, थे तो बेरोजगार हा पहला भी, मेरे को तो नौकरी ही, मैं तो कौन बोल सको? थे तो बोलो, खुलकर बोलो, जिसकी भी सरकार हो, गलत का विरोध करो। विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं है जीवन में। याद रखना, इतिहास जो है विरोध करने वालों का लिखा गया है, चाटुकारिता करने वालों का नहीं। मीडिया नहीं बताएगी आपको राजस्थान में ये क्या हो रहा है। ये तो शुक्र है कि मेरे पास में ये प्लेटफॉर्म है, जब मैं बता रहा हूं, कल को क्या पता इसको भी स्ट्राइक लगा के उड़ा दिया जा सकता है। हाँ, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की एग्जाम डेट कितने टाइम हो गया भाई साहब, अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई। बच्चे किताबें ले आए, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहां जाएं? बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर सही समय पर दिया जाए। एग्रीकल्चर भर्ती वाले कह रहे हैं कि हमारे यहां एग्जाम में धांधली हुई है, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं कर रहा, कोई फाइल ही नहीं पकड़ रहा। और वाहन चालक भर्ती में 3 गुना ट्रेड का टेस्ट क्यों नहीं ले रहे? जब आपने 3 गुना पास किए हैं, फिर 1.5 गुना को क्यों ले रहे हैं? ऐसा ही आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रिजल्ट में किया। अच्छी रैंक वालों को तो विभाग खराब दे दिया और जिसकी नीचे रैंक आई उसको विभाग अच्छा दे दिया। ये तो पहली बार हो रहा है इस देश में, हमारे राज्य में हो रहा है। ले लो, मैं ज्यादा बोल दिया क्या? तो कोई बात नहीं, बोल दिया तो पार्टनर आप ही मेरे सब कुछ संभाल लेना। फिर कौन कौन आ रहा है? फिर 1 अगस्त को दिखा दो अपनी ताकत और मांग करो। अपनी 11 सूत्री मांग है हमारी, पूरी की जाए। जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आपको पता ही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, यहां पर हनुमान किसान जी भी रहेंगे, विनोद जी जाखड़ भी रहेंगे, और भी कोई विपक्ष का आना चाहे या कोई पक्ष का आना चाहे या बीजेपी का कोई आदमी अगर आप ला सकते हो जो सरकार के खिलाफ बोल सके तो ले आना, वरना जिनको वोट दिए हैं उनसे सवाल करना कि आज ये 11 बेरोजगारों की मांग है, पूरी क्यों नहीं करते? और अग्निवीर जैसी भर्ती जो है उसको बंद करके पहले की तरह ही भर्ती की जाए, ताकि जो युवा है वो सड़कों पर वापस दौड़ते हुए नजर आए और इस देश का भविष्य, इस देश की रक्षा के लिए उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम खड़ा रहे। हम आपस में लड़ बैठे तो इस देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वालों मेरा मतलब है, पूछो इस माटी से क्या भाषा, क्या इसका मजहब है, फिर मुझसे बात करना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।